यह ध्यान आत्मिक स्वभाव से सहित साधु की व्याख्या टीकाकारों ने की है। स्वभाव परिणत केवली भगवान अथवा आत्म स्वभाव में स्थित रहने वाले साधक के होता है तथा पर द्रव्य के संबंध से रहित है। ये ध्यान स्वद्रव्य से जुड़ा हुआ है। भावार्थ समझिए। यथार्थ वस्तु को सामान्य देखने और विशेषता पूर्वक जानने से परिपूर्ण, यथार्थ वस्तु को सामान्य देखने और विशेषता पूर्वक जानने से परिपूर्ण परद्रव्य चिंता का निषेध, परद्रव्य चिंता का निषेध यानी परद्रव्य संबंधी विचारों का रोकना, इस रूप ध्यान कर्मबंध स्थिति की अनुकर्म परिपाटी से खिरने का कारण होता है, अर्थात निर्जरा का कारण होता है। कर्म बंधते हैं, उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, फल देकर के झड़ जाते हैं। ये क्रम अगर कर्म के उदय, फल देने और झड़ने के रूप में रहा तो सविपाक निर्जरा मानी जाती है। इससे काम नहीं बनता। निर्जरा तो मुक्ति का कारण तब बनती है जबकि वह निर्जरा अविपाक हो, समय के पहले ही कर्मों को उदीरित कर करके निकाल करके खींच करके खपाना, इसका नाम अविपाक निर्जरा है। कर्मबंध स्थिति की अनुक्रम परिपाटी से खिरने का कारण होता है ध्यान, कर्म निर्जरा का कारण। यह ध्यान आत्मिक स्वभाव संयुक्त साधु महामुनि के होता है। आत्मिक स्वभाव संयुक्त साधु महामुनि के ही ये ध्यान कहा गया है। स्वस्वभाव में स्थित श्रमण के अन्य द्रव्यों से भिन्न तथा दर्शन और ज्ञान में समन्वित आत्मा का ध्यान निर्जरा के लिए कारण होता है। तात्पर्य यह है कि स्वभाव में स्थित श्रमण ही क्या, तात्पर्य यह है कि स्वभाव में स्थित श्रमण ही शुद्ध आत्मा का ध्यान करने में समर्थ होता है। स्वभाव में स्थित श्रमण, श्रमण साधु जो स्वभाव में स्थित है, उसी स्वभाव में स्थित श्रमण साधु के ही शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है। एक नोट दिया जा रहा है विशेष रूप से पंचास्तिकाय ग्रंथ की इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी एवं आचार्य जयसेन स्वामी ने स्वभाव सहित साधु का अर्थ क्या, स्वभाव सहित साधु का अर्थ भाव मुक्त केवली भगवान लिया है। भाव मुक्त केवली भगवान। देखो, केवली भगवान को भी श्रमण कहा गया है। निर्ग्रंथ मुनि कहा गया।
पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। केवलियों के लिए स्थान स्नातक कह दिया। भगवान का स्वरूप है, अरहंत परमात्मा है, चार घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं, सब बात है, लेकिन उनको क्या कहा गया? स्नातक कहा है। सिद्धों के लिए स्नातकोत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नातकोत्तर। केवली भगवान है भगवान है, लेकिन शरीर है, आवागमन चल रहा है, आहार भले ना हो पर विहार तो हो रहा है। ठीक है, इस बात को भी हम मानते हैं कि उनका विहार, उनकी प्रवृत्ति छद्मस्तों जैसी नहीं होती, इच्छापूर्वक नहीं होती। इहा पुब्बम न होई केवलिनो, ऐसा भी कहा है, लेकिन होती तो है। इसलिए केवली भगवान को क्या कहा? भाव मुक्त। अभी जीवन मुक्त नहीं है। इस रूप में समझ लो कि अगला जन्म नहीं होगा, इसलिए जीवन से छुटकारा मिल गया। अब नए आयु कर्म का बंध नहीं होगा, पुनः जन्म नहीं होगा, घातीय कर्म नष्ट हो गए, अघातीय कर्म भी नष्ट होंगे, पुनः जन्म नहीं होगा, आयु कर्म का क्षय होगा। आयु कर्म के क्षय में मरण नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? निर्वाण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? निर्वाण कहेंगे। कितनी अच्छी व्याख्या है। क्या कहा आचार्य महाराज ने? अरे भैया, ये जो ध्यान होगा, ध्यान ये किसको होगा? दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण जो होगा, दर्शन और ज्ञान से जो भरा हुआ हो, समग्र हो, चारित्र का अनुपालन कर रहा हो, रत्नत्रय की मूर्ति हो, ऐसा साधक स्वभाव सहिदस्य अपने स्वभाव में स्थित हो। विभाव में तो दुनिया रमी रहती है, स्वभाव में रहने की बात चल रही। किस में रहने की बात? स्वभाव में। स्वभाव, अपना भाव। हाँ, ज्ञान और दर्शन की कीमत चारित्र से है। और बंधुओं, चारित्र को भी तभी सम्यक चारित्र कहा जाता है जबकि चारित्र के साथ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जुड़ा हुआ हो। जुड़ा हुआ हो तभी, नहीं तो नहीं। रत्नत्रय परिपूर्ण होना। तीर्थंकर भी जब घर में रहते हैं तो दर्शन ज्ञान तो रहता है, चारित्र, चारित्र की बात आचार्यों ने कही है। घरथेषु नत्थि चारित्रम, घर में रहने वाले को चारित्र नहीं होता। क्या सही बात है कि नहीं? बोल, सही बात है ना? हाँ,
घर में रहने वालों को क्या चारित्र नहीं होता। तो घर में किसी प्रकार का चारित्र नहीं होता क्या? पलता नहीं है क्या? पलता तो है, लेकिन घर में घर गृहस्थी के अनुरूप चारित्र पलता है। एक देश चारित्र पलेगा, श्रावकाचार के रूप में पलेगा, श्रावक की भूमिका के अनुसार पलेगा। घर में रहते रहते महाव्रतों के अनुसार थोड़ी चारित्र पलेगा। महाव्रतों के अनुसार घर में चारित्र नहीं पल सकता है। इसीलिए क्या कहा? धन समगम, दर्शन और ज्ञान से भरे हुए हों। क्या बात है! ध्यानम, ऐसा ध्यान जो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, तत्वों की प्रतीति हो रही है, प्रयोजनभूत तत्व को पकड़ करके रखा है, प्रयोजनी तत्व लक्ष्य में है। हाँ, और मन की एकाग्रता, विचारों को विश्रांति, भागा दौड़ी नहीं, उथल पुथल नहीं। क्या कहा है दोहे में? अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए। क्या? अटपट ज्ञान जिनेस का झटपट कैसे होए, और मन की जब खटपट मिटे चटपट दर्शन होए। कितनी बढ़िया बात कही। भगवान का ज्ञान अटपटा है, झटपट नहीं होता है। मन की जब खटपट मिटती है तो चटपट फटाफट हो जाता है। हाँ, मन को एकाग्र करना, कसायों की मंदता होना, ध्यान के बल पर कसाय भावों को नष्ट करना, ध्यान के बल पर कर्म की स्थितियों को छीण करना, कर्म को जलाना। किसको जलाना? कर्म को जलाना। शरीर को बाहर की अग्नि जला सकती है, जला करके राख कर देगी, लेकिन बाहर की अग्नि से कर्म जलने वाले नहीं। क्या? बाहर की अग्नि से कर्म जलेंगे क्या? हैं? जलें तो जलाओ, फिर एक ही बार के दाह संस्कार में मुक्ति मिल जाना चाहिए। नहीं, बाहर की अग्नि शरीर को जला सकती है, कर्म को नहीं जला सकती। क्या? बाहर की अग्नि शरीर को तो जला सकती है, पर कर्म को नहीं जला सकती। कर्म को जलाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि, रत्नत्रय से समन्वित साधक मन की एकाग्रता से जो अपने आत्म तत्व में स्थिर होता है, ध्यान करता है, समता का परिणाम आता है, ध्यान की मुद्रा बन जाती है। और जब उस ध्यान की मुद्रा में लीन होता है, वाह क्या बात है! तप का तेज उसके चेहरे पर चमकने लगता है। उसे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख रहा है। नेत्र खुले हों या बंद हों, इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्वभाव में स्थित शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद, ज्ञान का आनंद और आनंद का ज्ञान, ज्ञान की विद्या और विद्या का ज्ञान,
विद्या का आनंद और आनंद की विद्या, क्या बात है। ओम, करो ध्यान, पंच परमेष्टियों का ध्यान करो। आचार्य उपाध्याय साधु को छोड़ना छोड़ो, अरहंत सिद्ध का ध्यान करो। अरहंत सिद्ध में अरहंतों को छोड़ दो, सिद्धों का ध्यान करो। और अंत में जाकर के सिद्धों को भी छोड़ दो, अपनी आत्मा का ध्यान करो। अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। क्या बात कही। ये ज्ञान की बातें कहाँ मिलेंगी भैया। आचार्यों ने डूब डूब करके लिखी हैं। श्रुत का आराधन आलोड़न कर करके लिखी हैं। हम भाग्यशाली हैं, उनको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अरे सुनने वाला भी धन्य हो जाता है। कौन सुनाता है, लेकिन कोई सुनाने वाला मिल जाए और सुनने को कोई तैयार हो जाए, दोनों को आनंद आता है। गुरुवर आचार्य श्री ने इस गाथा का पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिखा है। संपन्न बोध दृग से पर से न नाता। देखो क्या कहा, संपन्न बोध दृग से पर से न नाता, साधु स्वभाव रत ही शुभ ध्यान पाता, सुकर्म निर्जरण हेतु वही कहाता। क्या, सुकर्म निर्जरण हेतु वही कहाता, ऐसा वसंत तिल का यह छंद गाता, ऐसा वसंत तिल का यह छंद गाता। चौथे चरण में यूं ही बात पूर्ति कर दी, विषय पूरा हो गया 3 चरण में। तो क्या कह दिया, ऐसा वसंत तिल का यह छंद गाता।